स्वागत है आप सभी दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल ब्लू स्टोन्स पे। दोस्तों आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेपाल और इंडिया के रिलेशन के बारे में, और उसमें चाइना का क्या भूमिका है और उसकी क्या रोल बढ़ते जा रहा है उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के वार में नेपाल का हार होने के बाद 1816 में ब्रिटिश राज ने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को तय करने के लिए ट्रीटी ऑफ सेगावली को सिग्नेचर किया, जिसमें ये तय किया गया कि जो काली रिवर का वेस्टर्न एरिया है वो नेपाल को बिलोंग करेगा और जो उसका ईस्टर्न एरिया है वो इंडिया को बिलोंग करेगा। तब से इंडिया और नेपाल के बीच में 450 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूट बना हुआ है, जिसको हम लोग काला पानी डिस्ट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि 1816 में जब सेगावली ट्रीटी सिग्नेचर कर ही ली गई थी, तब इंडिया और नेपाल के बीच में कैसा विवाद है। दोस्तों काली रिवर की बहुत से डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि किस डिस्ट्रीब्यूट को लेकर के सेगावली ट्रीटी सिग्नेचर हुई थी। काला सागर एरिया को भारत अपने पिथौरा जिले का उत्तराखंड का हिस्सा बताता है, वहीं नेपाल उसको अपना दार्चुला का पार्ट बताता है। 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर अटैक किया, उस समय भारतीय फोर्स वहां पर डिप्लॉयड हुए और उन्होंने अपने उत्तराखंड के बॉर्डर को सेव करने के लिए वहां पे अपनी चौकियां डाली। तब से भारतीय फोर्स वहीं पे हैं और आज भी वहीं पे रहते हैं। लेकिन नेपाल का ये क्लेम करना कि वो इसका एरिया है, ये सही नहीं है, क्योंकि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है और भारत सरकार भी इसको मानती है और नेपाल भी मानता है कि वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है और उसको टेबल पे बैठ करके समझाया जा सकता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि इंडिया और नेपाल का रिलेशन बहुत ही पुराना और बहुत ही गहरा है, तभी तो हमारे बॉर्डर उसके साथ ओपन है। लेकिन पिछले कई सालों से चाइना नेपाल पे इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है और उसी के कारण नेपाल जो है इंडिया से प्रोटेस्ट कर रहा है और उससे अपना रिलेशन खराब करते जा रहा है। दोस्तों जब भारत सरकार ने 2019 में अपना नया नक्शा जारी करते हुए लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को अपना यूनियन टेरिटरी बताया था, उस समय ये जो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा चीन और पाकिस्तान के साथ साथ विरोध करते हुए ये कहा था कि जो नेपाल का काला पानी का एरिया है वो नेपाल को बिलोंग करता है और भारत उसको अपना अंग दिखाया है। इस पर भारत सरकार ने अपना जवाब जारी करते हुए ये कहा था कि उन्होंने पुराने नक्शा पर ही इसको आधारित किया है, सिर्फ हमने जम्मू और कश्मीर को अपना यूएन टेरिटरी दिखाया है और जो काला पानी का एरिया है वो भारत को बिलोंग करता है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि इस पे हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं और ये हम मानते हैं कि एक विवादित एरिया है, तो इस पे अब नेपाल का विरोध करना और इनका ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और भारत ने क्लियर शब्दों में कहा कि थर्ड पार्टी के इफेक्ट में आकर के, थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर के आप इंडिया और नेपाल के रिलेशन को ख़राब मत करिए। दोस्तों आपको तो पता चल ही गया होगा कि ये थर्ड पार्टी कौन है। चलिए अब हम बताते हैं कि चाइना ने कैसे नेपाल को प्रभावित किया है। इसका मैं आपको ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल 2018 के मई महीने में नेपाल की दो बड़ी पार्टियां कम्युनिस्ट पार्टी आपस में मिल करके नेपाल में अपना गवर्नमेंट बनाती है। कुछ ही दिन बाद उनका ये पार्टी चल नहीं पाती है और सरकार गिरने ही वाला रहता है। जो केपी शर्मा है उनका कुर्सी जाने ही वाला रहता है कि चाइना का यहाँ पे एंट्री होता है और सब कुछ रोक लेता है। चाइना के नेपाल में ब्रांड एम्बेसडर हाउ यांगशाई ने दोनों तरफ के नेताओं से बातचीत करके ये स्थिति को संभाल लेते हैं और नेपाल के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिरने से बचा लेते हैं और केपी शर्मा का कुर्सी गिरने से भी बच जाता है। अब दोस्तों ये तो सीधे सीधे इंटरफेरेंस हुआ। चाइना ने डायरेक्टली उनका पार्टी जाने वाली थी, उसने उस सब कुछ मैनेज करके उनके पार्टी को बचाया। तो ये बिल्कुल साफ जाता है कि ये जो चाइना से बिल्कुल इन्फ्लुएंस है और चाइना के ही प्रेशर में इंडिया पे ये प्रेशर बना रहा है कि वो काली घाटी का एरिया हमारा है। अब 8 मई 2020 को भारत सरकार ने अपने कैलाश मानसरोवर रोड को जब ओपन किया है, तो इस पे भी विरोध जताते हुए नेपाल ने ये कहा है कि जो ये रोड बनाया गया है वो नेपाल के एरिया में बनाया गया है और ये एक तरफा कार्य है और नेपाल सरकार इसकी कभी इजाज़त नहीं देती है। बिना बातचीत के सुलझाए इधर इंडिया कोई भी प्रोजेक्ट अपना लॉन्च नहीं कर सकता है। इस पे भारत सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि ये जो रोड बनाया गया है वो कैलाश मानसरोवर तक जाने वाले यात्रियों के लिए बनाया गया है तथा उस एरिया में ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, इस पर्पज से बनाया गया है। और भारत सरकार ने यह भी साफ किया कि ये जो रोड बना है वो हमारे ही टेरिटरी में बना है, ना कि नेपाल के टेरिटरी में। दोस्तों नेपाल के साथ जो ये सीमा विवाद है उसको अच्छे से सुलझाया जा सकता है, लेकिन जो चाइना है वो इंटरफेयर कर रहा है
और नेपाल के सरकार पे दबाव बना रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट जारी करते रहे ताकि इंडिया दबाव में आए। और चाइना का इस तरीके से नेपाल में इंटरफेयर करना ना सिर्फ नेपाल के लिए खतरनाक है बल्कि ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द का कारण बना हुआ है। अब आगे हमको देखना है कि भारत सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है। और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।